हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। पढ़ने वाले हैं आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था एनसीईआरटी का ही चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैव heterotrophic mode of nutrition because they obtain their food directly or indirectly from plants। इसमें आता है हेट्रोट्रॉफिक मोड। हमारे न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड का मैं पूरा फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में समझा चुकी हूँ। हेट्रोट्रॉफिक मोड के बारे में समझते हैं। ये कह रहा है एनिमल एंड ह्यूमन हैव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज दे ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि अपना फूड जो ऑब्टेन करते हैं ना, जो फूड लेते हैं वो या तो डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं, इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं। सम कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस न्यूट्रिशन आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि हमारे जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats, vitamins and minerals. The process of breaking down complex food components into simple molecules is known as digestion। अब इसमें आया है डाइजेशन की डेफिनेशन। इसने क्या कहा है कि कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स जो कि हमने अभी पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इन्हीं को ही सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ देना ही हमारा डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, हमारा पाचन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। यानी ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले दिया है हमारा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो होता है एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि हर्बीवोरस यानी जो कि अपने फूड को डायरेक्टली प्लांट से लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है काओ, शीप, गॉट, डियर एसेट्रा। यानी कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये डायरेक्ट जो अपना फूड लेते हैं, अपना जो खाना लेते हैं वो डायरेक्ट प्लांट से लेते हैं। उसके बाद है कार्निवोरस, एनिमल दैट ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स, दे नेवर ईट प्लांट्स। अब कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को मार कर खाते हैं। ठीक है, वो कभी भी प्लांट्स नहीं खाएंगे, मतलब वो हमेशा मांस ही खाएंगे। तो उनके एग्जाम्पल है हमारे टाइगर, लिजार्ड, लॉइन एसेट्रा। उसके बाद आते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स एज देयर फूड। यानी कि ओमनीवोरस जो होते हैं ये प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। मतलब ये प्लांट प्रोडक्ट को भी एज अ फूड ले लेते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को भी। एग्जाम्पल है इसके बियर, डॉग, ह्यूमन बीन। यानी हम जो आते हैं ह्यूमोसैपियन सैपियन, ये आते हैं हम ओमनीवोरस में। ठीक है, पैरासाइट्स आते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स अदर बाय लिविंग इनसाइड और आउटसाइड देयर बॉडी। एग्जाम्पल टैपवॉर्म, राउंडवॉर्म। ये क्या कह रहा है कि पैरासाइट्स वो होते हैं कि जो अपने फूड के, अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं किसी और एनिमल पर, या तो वो उस एनिमल की बॉडी के अंदर होंगे या वो उस एनिमल की बॉडी के बाहर, लेकिन वो अपने फूड, अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेंगे किसी और एनिमल की ही बॉडी पर। उसके बाद आते हैं स्कीवेंजर्स, एनिमल्स विच फीड ऑन रिमेन और ऑफ डेड एनिमल्स प्रे बाय प्रिडेक्टर्स। अब यहाँ पे आया है प्रिडेक्टर्स के बारे में भी समझाएंगे अभी हम। ये इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स की बॉडी। न्यूट्रिशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। यानी कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो एक जटिल प्रक्रिया है और ये 5 स्टेप्स में पूरा होता है। ठीक है, फर्स्ट है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंजेशन के बारे में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, इट टेक्स प्लेस थ्रू माउथ। यानी कि हमारा खाना खाने की जो प्रक्रिया, यानी कि हमारे माउथ तक, यानी कि हमारे माउथ से जो खाना खाया जाता है वो आता है हमारा इजेशन में। ठीक है, उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स।
यानी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स हैं उन्हें सिंपलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारा डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑल डाइजेस्ट फूड इज़ ऑब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी जो आंतें होती हैं उनकी वॉल्स के थ्रू जो डाइजेशन फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, वही प्रोसेस हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है, सोख लेना। ठीक है, उसके बाद है एसिमिलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारा फूड जो एब्जॉर्ब किया गया है उसको पूरी हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी सेलों से मिलके बनी है। यानी बेसिक यूनिट जो है हमारी सेल ही है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है हमारी सेल होती है। ठीक है, और हमारी जो पूरी बॉडी है वो बहुत सारी सेल से मिलके बनी है, तो हर एक सेल तक वो फूड पहुंच जाना हमारा सिमुलेशन में आता है। वेयर दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद आता है इजेक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच द undigest stored waste is excrete out from the body। यानी कि जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये 5 स्टेप्स होते हैं इनके हमारे न्यूट्रिशन के। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी, यूसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। बकल कैविटी हमारा माउथ पार्ट है, उसके बाद ये हमारा जो फूड पाइप है उसे हम यूसोफेगस कहते हैं। उसके बाद मतलब जो हमारा स्टमक से जोड़ता है, यानी बकल कैविटी को हमारी स्टमक से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सीक्रिएट्स डाइजेस्टिव जूस आर। यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं यानी पाचन ग्रंथि जो होती हैं वो होती है जो कि डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचन रस जिससे कि हमारा जो फूड है वो पच जाता है वो सीक्रिएट यानी स्रावित करती हैं, निकालती हैं, वो हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। यानी कि जो इस इमेज में दिखा रखा है ये हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स हैं। उसके बाद है लिवर एंड पैनक्रियाज। ठीक है, ये हमारी 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रिएट डाइजेस्टिव जूस। यानी कि हमारा स्टमक की जो वॉल होती है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रिएट करती है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बीन्स इन बकल कैविटी। यानी कि स्टार्च का जो वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन यानी पाचन होता है वो हमारा बकल कैविटी में होता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन स्टमक। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो होता है हमारे स्टमक में। द बाइल सीक्रिएट फ्रॉम द लिवर, द पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द intestinal wall complete the digestion of the all components of food in the small intestine. The digested food is absorbed in the blood vessels from the small intestine. ये कह रहा है कि हमारे यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन होता है वो हमारी बकल कैविटी में हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, और पैनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो भी जूस सीक्रेट करके हमारे सारे कॉम्प्लेक्स जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें सिंपलर मॉलिक्यूल में चेंज कर देती है। ठीक है, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स से वो पूरी बॉडी में हमारी हर एक सेल को
पहुंच जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वाटर एंड सम सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अनडाइजेस्ट फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये क्या होता है कि जो पानी और कुछ लवण कह सकते हैं, सॉल्ट को वैसे तो नमक बोलते हैं, लेकिन कुछ बॉडी में पानी और कुछ लवण के साथ मिलकर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड रिड्यूस आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फीस थ्रू द एनस। यानी कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड होता है, बचा हुआ जो होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी से मल के रूप में एनस से बाहर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है द गार्जनिंग एनिमल्स लाइक काउ, फैलोज एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स। दे क्विकली इंजेस्ट swallow their leafy food and store it in rumen। यानी कि ये जो गार्जलिंग एनिमल्स होते हैं लाइक बफेलो, काओ, ठीक है, इन्हें हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। ये जल्दी से अपने फूड को खा लेते हैं और अपने रूमिनेंट्स में स्टोर कर लेते हैं, और जब इनको टाइम मिलता है आराम से बैठ के उसको दोबारा चबाने लगते हैं। ठीक है, आराम से बैठ के वो जुगाड़ने लगते हैं। उसके बाद है अमीबा के बारे में। अमीबा के बारे में बताया हुआ है। अमीबा के बारे में सबसे पहले बता दूं, एक यूनिसेलुलर हमारा ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना हुआ होता है। इसकी कोई भी बॉडी या शेप निश्चित नहीं होती, किसी भी शेप और साइज़ में ये चेंज होता रहता है। ठीक है, और दूसरी बात, हम इसे अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते, इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, इसमें स्यूडोफोबिया होते हैं बेटा। स्यूडोफोबिया क्या होते हैं? फॉल्स फीट्स होते हैं। ये अपनी इसकी कोई भी शेप नहीं होती, तो ये क्या करता है कि स्यूडोफोबिया की हेल्प से अपने शिकार या फिर अपने जो इनका फूड पार्टिकल या फूड होता है उसको घेर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, और इसका जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल में होता है। चैप्टर हो जाता है हमारा यहाँ पर फिनिश। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़, इसके भी आपको नोट्स बनाने हैं। चैप्टर फर्स्ट के तो आई थिंक आप सभी ने बना ही लिए हैं, इसके भी अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।